बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारी तरफ से 7वां रोज़ा बहु- मुबारक हो। तो यहाँ पर जो है 8वीं सहरी की जो है ना तैयारी चल रही थी, और साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ पर जो है ना ये छोले और दाल भी भिगो दी थी, क्योंकि मुझे इसके ना मूंग की दाल के बड़े बना के जो है ना फ्रीज़ करने थे। तो मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी कि मैं अभी फजर की अज़ान तो होने ही वाली थी कि फिर मैं उठूँगी, तो फिर मैं इसको पीस के फ्रीज़ करने थे मुझे और इसके हमने ना। फरमाइश भी की थी कि छोले खाने हमने अब। हाँ, हमने अभी फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे ना छोले, जी, हमने जब से रमज़ान आए। वाइट चने, ब्लैक तो हम बना चुके हैं। जब हमने अफ्तारी हाँ, जब करवाई हमने थी। इफ्तार पार्टी करी थी जब बना लिए थे हमने। तो आज जो है ना हम लोग वाइट चने बनाने थे हमें, तो मैंने वो भिगो दिए थे। और यहाँ पर जो है ना सहरी में ही बनाई थी मेरी बेटी ने चिकन टिक्का कढ़ाई जो कहते जी, हैं वो बनाई थी। तो ये जो है ना मेरी बड़ी बेटी बना रही थी, और इस पर स्पाइस वगैरह जो सब ये डाल रही थी दही में मिक्स करके। और चिकन को जो है ना इसने धो के रख दिया था, और स्पाइस सारे इसने दही में मिलाए थे, और इसको मिक्स करके, और चिकन पाउडर भी डाला था इसमें। और इसमें क्या जर्दे का रंग भी डाला था थोड़ा सा ना, कलर के लिए। कलर के लिए ना, कि अच्छा सा टिक्का कढ़ाई में ना कलर बहुत अच्छा सा है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो चिकन में ही डाल दिया था, और इसे मैरिनेट करके थोड़ी देर ही रखा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि सहरी में बनानी थी। तो और हम बस। लेट भी हो गए थे थोड़ा ना, हाँ, और साथ में गैस, सहरी क्योंकि के लिए। गैस भी जो है ना वो बहुत तंग कर रही है अभी 2 दिन से, तो बहुत ही ज़्यादा गैस तंग कर रही है, चली ही जाती है सहरी में। जी, बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ना इफ्तारी के टाइम आजकल नहीं होती और ना सहरी के टाइम होती हैगी। तो बस हम लोग बस जल्दी जल्दी कर रहे थे कि गैस चली गई तो सब कुछ रह जाएगा, और फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा और बाहर से ही आएगा। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमारी सहरी रेडी हो कम गई थी। रेडी हो गया था सारा हाँ, खाना। तो यहाँ पर जो है ना टिक्का कढ़ाई जो है ना चढ़ा दी थी। अब बस इसे ना भुनने, क्योंकि ये तो फटाफट से बन जाती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। और ये दूसरी जगह जो है ना हम ना बना रही थी पराठे, तो यहाँ बन रही थी टिक्का कढ़ाई, और ये बन के रेडी हो गई थी। देखें, अब भून गई थी ये, और बहुत ही मज़े की बनी थी, और हमने पराठों के साथ इसको खाई थी, बहुत मज़ा आया था सहरी में। और इसमें ना 2 लेमन का जूस भी डाला था जी, मैरिनेशन के दौरान। जो है ना 2 छोटे छोटे लीमू थे, वरना तो अगर एक बड़ा साइज़ का लीमू हो तो वही काफ़ी हैगा। हमारे पास छोटे छोटे से थे बिल्कुल लीमू, तो 2 लीमू डाल दिए थे, वरना तो अदरवाइज़ तो एक ही काफ़ी हैगा। जी, तो टेस्ट पे है ना अपने। हाँ, कि कितना बड़ा नींबू है। तो अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना कढ़ाई रेडी हो गई थी, और बस अब हम सहरी के लिए जो है ना दस्तरख़्वान लगा रहे थे। और ये देखें कितना अच्छा कलर आया जर्दे का रंग डालने से। और ना वहाँ पर गर्मा गर्म पराठे भी रेडी हो गए थे, और इसके साथ जो है ना हमने प्याज के जो है ना लच्छे वाले जो प्याज नहीं होते, जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी जो है ना हम जाते हैं तो इस तरीके रिंग्स रिंग। की तरह होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं ये प्याज जो है ना, ये क्रिस्पी हो जाते हैं जब आप इसे ना स्लाइसर की मदद से काटेंगे ना। तो एक ही शेप के कटते हैं ये, एक ना बारीक बारीक बिल्कुल, और एक साइज़ के होते हैं। और इसे ना थोड़ी देर ना ठंडे पानी में आप छोड़ दें, और फिर इसे ना किसी छन्नी में रख दें, तो ये प्याज जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी और रेस्टोरेंट स्टाइल वाले जो है ना प्याज हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे टिक्का वगैरह के साथ ना, बोटी कबाब वगैरह के साथ ना, जो बहुत मज़े के लगते हैं यहाँ। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारा दस्तरख़्वान लग गया था, और हम दस्तरख़्वान पे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना पराठे बन गए थे, और दही की चटनी थी, इमली की चटनी थी, और पुदीने की चटनी थी। जी, 3 तरह की जो हमारे पास है ना, 2 तरह की चटनियाँ और 1 तरह का हमारे पास रायता था। जी, और बस पराठे थे, और बहुत मज़े की जो है ना ये सहरी हमारा थी। बहुत अच्छी सहरी हमारी हुई थी, मज़े हाँ, की थी। मज़े की सहरी हो गई थी माशाल्लाह से। शुक्र है मतलब अल्लाह पाक रेस्टोरेंट का। वाली फीलिंग्स आ रही है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ना रेस्टोरेंट वाला जो है ना थोड़ा स्टाइल देके टिक्का कढ़ाई बनाई थी। और यहाँ पर जो है ना प्लेट में जो है ना मैं चटनियाँ निकाल ली थी। पहले मैंने दही की चटनी निकाली, फिर मैंने इमली की चटनी, और फिर मैंने धनिया पुदीने की चटनी। और अनाया को देख रही है मम्मा, आप पीछे कितनी एक्साइटेड हो रही है, वो अपने एंजॉयमेंट में लगी हुई है, बस वो हमें खेल में। वॉइस जो है ना रिकॉर्ड नहीं करने देती, वो इसी तरीके से जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वो इसी तरीके से जो है ना मस्तियाँ करती है, उसकी आवाज़ आती होगी आप लोगों को ना। तो यहाँ पर जो है ना हम सहरी को जो है ना इंजॉय कर रहे थे, और आप भी हमारे व्लॉग को देख के इंजॉय करें। इतने अच्छे अच्छे हम व्लॉग आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आप लोगों को हमारे जो व्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैंगे।
तो यहाँ पर जो है ना ये इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो इफ्तारी में हमने बनाए थे कीमा चीज़ रोल बनाए थे हमने, और ये बहुत ही टेस्टी बने थे भाई। टेस्टी बने थे ये, कोई बहुत ही मज़ेदार से ना ये रोल बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ब्रेड के जो है ना किनारे निकाल लिए थे सीज़र की मदद से, और फिर ना ये यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें मायो डाली थी। पहले इसको मैंने ना बेलन से बेल लिया था जी, ताकि ना ये पतली हो जाए ब्रेड जो है ना, और फिर इसमें मैंने मायो और कीमे का मिक्सचर जो बना के रखा था वो डाला था, और फिर इसमें जो है ना चीज़ क्रश करके जो है ना इसमें डाली थी। और ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी चीज़ डालना चाहेंगे, जितनी चीज़ डालेंगे उतना चीज़ी और टेस्टी जो है ना आपका ये कीमे फुल का लोडेड जितना आप करेंगे मटेरियल इतना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा फ्राई होने के बाद। बहुत ही मज़े के थे हमारे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और एक आध में से तो साइडों से ना चीज़ बेल्ट होके निकल भी रही थी। हाँ, और इसको इस तरीके से ना पानी लगा के जो है ना फोल्ड कर लिया था, किनारे जो है ना इसके इस तरीके से बंद कर लें, आसानी से बंद हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब भी हमने, अच्छा मैं ब्रेड क्रम्ब जब बनाती हूँ ना पापे और है ना ब्रेड को मिला के उसके क्रम्ब बनाती हूँ तो बहुत अच्छे क्रम्ब जो है ना वो बनते हैंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पहले अंडे में कोट करा था ब्रेड रोल को, और फिर ब्रेड क्रम्ब लगाई थी। तो इसी तरीके से मैंने सारे जो है ना ब्रेड जो है ना रोल बना के रेडी कर लिए थे। और ये जो है ना मैंने इफ़्तार से काफ़ी टाइम पहले बना के रेडी कर लिए थे ताकि इफ़्तार के टाइम जो है ना मैं आराम से इसे फ्राई कर लूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे ब्रेड रोल जो है ना वो रेडी हो गए थे, और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इसे मैंने ना कढ़ाई, पकोड़ों वाली जो कढ़ाई है ना उसमें नहीं डाले थे, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब होता है ना तो फिर पूरा जो ऑयल है ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब के जो है ना वो ब्रेड क्रम्ब उतरते हैं लाजमी, तो वो जल जाते हैं और ऑयल जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अलग फ्राई पैन में जो है ना इसे फ्राई कर लिए थे। फिर जो है ना मैंने छान के ना ये ऑयल भी जो है ना मैंने कढ़ाई में ही डाल दिया था, वेस्ट नहीं करा था, वेस्ट कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए भाई। तो यहाँ पर देखें ब्रेड रोल जो है ना रेडी हो गए थे, और जो बच गए थे ना उसे मैंने ना फ्रीज़ कर दिया था नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये इतने टेस्टी बने थे। तो हम इसे पिज़्ज़ा बम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, समोसों में भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग को हाँ, फिलिंग भी बच गई थी, वो तो खैर अलग है, वो मैं आपको दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेड जो है ना रोल वो फ्रीज़ कर रही थी, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी थे जो मैंने तले थे, वो वाले जो है ना काफ़ी हो गए थे हमारे लिए, तो जो बचे थे मैंने ये उठा के रख दिए थे। और इफ़्तार का टाइम जो है ना करीब आ गया था, तो हमने दस्तरखान लगा लिया था। और दस्तरखान पे देखें हमने वाइट चने बनाए थे। अच्छा, चने मैंने बिल्कुल सादे रखे थे, सिर्फ बॉईल करे थे, और हमें कुछ ज़्यादातर ऐसे सिंपल चने पसंद आते हैं, ऊपर से हम चाट मसाला जो ऐड अप करना होता है हम कर लेते हैं। और इमली की जो है ना मैंने चटनी बना के रख ली थी, जिसको जो ऊपर से ना बस जिसको डालना होती है ना वो अपनी टेस्ट के हिसाब से जो है ना वो डाल लेते हैं चनों में ना। तो इस तरीके के मैंने आज चने बनाए थे। अच्छा, और यहाँ पर ना फ्रूट चाट बहुत थोड़ी बनाई थी, क्योंकि नहीं खाई जाती इतनी चीज़ें, हमारी बहुत छोटी फैमिली, तो इतना ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में बना के जो है ना हम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम इतने ही बनाते हैं जितना हमें नीड हैगी। तो यहाँ पर जो है ना दाल के पकोड़े भी मैंने बना लिए थे, और शरबत हमेशा की तरह मेरे यहाँ 2 शरबत बनते हैं, कभी 3 भी बन जाते हैं, लेकिन 2 तो लाजमी है, हाँ कंपलसरी है वो तो। अच्छा, पता यहाँ नहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर के 2 क्वेश्चन कंपलसरी है वो आप नहीं छोड़ सकते इसी तरह हमारे ये 2 शरबत लाजमी कंपलसरी है, हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा तो भाई मस्ट है ना, फिर तो टैंग, लगता ही नहीं है इफ्तार है फिर। हाँ नहीं, फिर मसला ये ना कि टैंग तो आप दोनों पीती हो, जी और रूह अफ़ज़ा पप्पा पीते हैं, जी, रह गई मैं तो मम्मा हम माशाल्लाह से सब पी लेती हैं। मैनेज कर लेती हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है। तो बस मम्मा यहाँ की पर ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मुझे यही पीना है या पीना है वो बनाना है। मम्मा माशाल्लाह देखें अफ्तारी के बाद के हालात, ये अफ्तारी के बाद के ये तो हमने खा ली थी चीज़ें, ब्रेड रोल वगैरह, फ्रूट चाट तो रखी हुई है, ऐसे ही छोले भी रखे हुए हैं और थोड़े से पकोड़े भी रखे हुए हैं, थोड़े से नहीं बल्कि 2-3 पकोड़े रखे हुए हैं। लेकिन पेट बिल्कुल फुल हो चुका है और दिल कर रहा है बस अब हमना क्या दिल कर रहा है बताओ? सोने का हमना कहता सोने का दिल कर रहा है, लेकिन नमाज के बाद लेकिन नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़ेंगे, लेकिन हिम्मत तो ऐसी होती है बस दिल करता है सो जाओ, लेकिन ये पहले बर्तन धोने होते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, क्लीनिंग करनी होती है।
नमाज पढ़। पहले हम सब नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी और हमने सफाई करेगी और फिर सिपारा लेकर बैठ जाएंगे हम दोनों। मैं भी तो चाय बनाऊंगी। हाँ, मम्मा भी का चाय काम- बनाएंगी। मेरा काम लेकिन नहीं चाय है। हम पीते नहीं है ना, इसलिए हम चाय को गिनते नहीं नहीं, है। लेकिन पप्पा और मैं तो पीऊंगी। मम्मा पापा तो पीते हैं, हम चाय के शौकीन नहीं है, हम टी लवर्स नहीं है, इसलिए इससे दूर रहते हैं हम, चाय से, कॉफ़ी से, इन सब चीज़ों से। किचन का क्या हाल है? किचन का हाल बस हाल बेहाल है किचन का। बुला रहा है किचन हमें। ये भाई अल्लाह, बर्तन तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। हमने तो आके दी जा रही है, अन्नू आप ही ये लें, अन्नू आप ही ये बर्तन। अब ये देखें किचन का हाल। अभी ये देखिएगा 15-20 मिनट बाद किचन का आपको मैं अभी बिफोर दिखाया, आफ्टर दिखाऊंगी कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ ये बर्तन। पूरे किचन साफ़ कर दूँगी मैं, पूरा क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर सब काम से फारिग होके हम नमाज़ पढ़ रहे थे। और मैंने तो पहले पढ़ ली थी, बच्चियाँ जो है ना वो बारी बारी पढ़ रही थी बीच में आके। ये देखें किचन कैसा क्लीन कर दिया है, साफ़ हो चुका है बिल्कुल। इफ्तार के बाद का भी आपको दिखाया और इफ्तार के पहले भी दिखाया जब हमने साफ हो चुका तो ये कुछ सीन हुआ है हमारे किचन का। अब बिल्कुल क्लीन हो गया। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो बस एकदम से ना सुकून मिल जाता है। घर और किचन साफ हो ना तो बहुत सुकून मिलता है। तो ये व्लॉग आप लोगों को हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।